अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, सबको सुख सुकून वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। पाक परवरदिगार हम तो के साहिब बनाए रखे, आप पे हम पे आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए और थोड़ा सा वॉच टाइम रह गया, इतना सा वॉच टाइम रह गया है तो बस जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, और वो वॉच टाइम भी जल्दी जल्दी पूरा करवाएं कि आगे हमारा चैनल अगली तरफ निकले। और आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। रिएक्शन वालों का शुक्रिया जो आपने हमारा इतना साथ दिया। बस इसी तरह आगे भी हमारे इस चैनल के साथ बने जुड़े रहिएगा, इतना प्यार दीजिएगा। प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे भी जाइएगा और इधर भी देखिएगा, अपना कीमती टाइम निकाल के। शुक्रगुजार होते हैं हम लोग आपके। तो बस आज की बस थोड़ी सी मैंने बातें डिस्कस करनी है। जो आज हम लोग तो इतना रात के अप्रिशिएट कर रहे थे, खुश हो रहे थे, और जो कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं तो उस पर जो मैं वैसे एक बात कर रही है कि लोग कह रहे थे कि आपने चावल थोड़े बनाए, या किसी ने कहा कि पहले बच्चे की बात तुम लोगों ने ये नहीं किया। जो उस पर बातें की है उस पर मैं थोड़ा सा अपना रिव्यू दूंगी, आप लोगों के साथ बातें करूंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, या क्या जो मैंने कहा सही है। तो खाने का तो अगर किसी ने कहा तो गलत कहा है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा था। और परी की मामा जब इतनी डिशें हो ना फिर तो इतना खाया नहीं बनता जाता, थोड़ा थोड़ा टेस्ट होता है। हाँ जी। तो चावल माशाल्लाह सही बने हुए थे, चावल थे, और कह रहे थे देसी मुर्गा बना हुआ था, और फिश फ्राई भी थी जी, फिश फ्राई भी के थी। वो थे, लेग फ्राई थे। देसी मुर्गा नहीं बना हुआ था, बड़ा बड़ा गट्टे का गोश्त, गोश्त बना हुआ था। हाँ मुझे भी बड़ा गोश्त ही लगा, क्योंकि देसी मुर्गा ऐसा नहीं होता। और वो भी भुना भुना बनाया हाँ हुआ था बड़ा उन्होंने। गोश्त था, वो लेग पीस फ्राई थे, फिश फ्राई थी, और फिर नहीं थी, खीर थी। क्योंकि आसिया ने कहा कि सुबह हमने ना हमारा सारा ही खाना बना, मैविश ने भी कहा हमारा सारा खाना बना बचा हुआ था जो हमने सुबह उठ के खाया। और क्योंकि अब इनके वो फयाज और वो उसकी बीवी है, और वैसे भी कहते हैं हम लोग कम खाते हैं। हाँ। दो वो मियाँ बीवी बड़े, दो वो मियाँ बीवी और दो वो मियाँ बीवी, 8 बड़े और दो 8 तीन बड़े और बच्चे हैं, 2 छोटे 3 छोटे। बच्चे हैं हाँ बस। तो ना फिर इतना ज्यादा खाना था। इनकी अम्मी की तबीयत वाकई खराब है। सुबह मैंने देखा ना, जहाँ शक्ल से पता लगता है। लेटी हुई अम्मी और साथ बैठे हुए, तो कह रहे थे अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई। तो सुबह भी मैं भी, जहाँ ये इन्होंने चाय बनाई और मिठाई वगैरह रखी है, बर्फ़ी, तो वहाँ भी कह रही है कि अम्मी जान आप जाएं और जाके अपनी ना मेडिसिन लेके आए। तो ना मेरी आंखों से बड़ा ही पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं रोई हूँ, और दूसरा ना आपको प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे पता चलेगा, उधर जाके वीडियो देखेगा मैं क्यों रोई हूँ। इस वजह से मेरी आंखों से ना पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बंद नहीं हो रहा। तो ना उनकी तबीयत मतलब कह रही है अम्मी जान आप जाए। तो उन्होंने, मुझे लगता है आज मिठाई भी नहीं खाई, सिर्फ उन्होंने चाय पी है, नहीं तो वो अक्सर मिठाई खाती हैं। तो जो लेके आया ना बर्फ़ी, और बता रहे मैं 900 रुपये किलो लेके आए। तो उसमें भी देखे लोग ना खुश नहीं होते, क्योंकि पता नहीं इनके घर के लोगों ने कहा कि लोगों ने कहा जी मिक्स मिठाई ले आते, तो कहते नहीं ला एडी सोनी बर्फ़ी लेके आया। मैं विश कह रही है तो सही है ना, जो उसको हो सकता है उसको पता हो कि इनके घर में बर्फ़ी लोग किसी मैं भी इसको बर्फी पसंद है। हाँ तो सही किया। फिर उसने ना, जाहिर है वो जिसके घर आ रहा था, जिसने इतने बड़े दिल के साथ इतनी बड़ी दावत की थी, जाके देखो। मुझे इसलिए पता है कि इसकी अम्मी भी एक दफा मिठाई लेके आई थी 2 किलो का डिब्बा। हाँ तो वो बर्फी। बर्फी लेके आई थी, तो आसिया कहती है आंटी ਨੂੰ पता जो है कि आंटी दी तीन बर्फी पसंद है, ऐसी वो सारी बर्फी चक ले आए ना। तो जाहिर है देखे ना, चले वो करते 1 किलो बर्फी ले लेते, 1 किलो दूसरी। तो चले अच्छा लगा कि प्याज लेके आया बर्फी। या प्याज भी ऐसे करता कि आधा किलो बर्फी ले लेता और आधा किलो दूसरी मिक्स मिठाई। पता क्या, ये मैं वैसे इतना खाती नहीं है, खाने पीने की इतनी ना शौकीन नहीं है। दूसरा जो मुझे मैविश की बात बुरी लगी है ना, वो मैं आपके साथ बात ज़रूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि अजान हो रही है। तो ये तो चलो मैविश ने सही जवाब दे दिया, उसने भी, आसिया ने भी जवाब दे दिया। तो उधर ना दिखा रहे हैं जी जूता छुपाई की रस्म, वो पूरी मैंने दिखाई तो नहीं है। जो फ्याज उनको पैसे पकड़ा रहा है अपने जो है हमजा को, और ना वो पूरी रस्म मैंने देखी नहीं है, सिर्फ वीडियो पे ना मैंने ये देखा है कि पैसे पकड़ाए जा रहे हैं। या मैंने बहुत वीडियो देखी जहाँ ये लोग समोसे लेके गए हैं, और वो पूरे समोसों पे उसने जो है
हुमैरा ने पूरी वीडियो बना डाली है कि तुसी यह खाओगे तो मैं खाऊंगी। अब वो अगर खिलाया पिलाया तो वो अगली वीडियो बनाएगी। अभी तो मैंने थंबनेल देखा जिसमें वो कह रही है कि दूसरियां दियां कीतियां ते मैनू डांट पै जाती आ। तो मतलब पता नहीं जो थंबनेलों पे क्या इनकी लड़ाइयाँ चलती क्या नहीं। लेकिन जो महविश की बात मैं डिस्कस करूँगी तो क्या महविश पहले अमेरिका में रहती थी? आप लोग मुझे ना ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये लोगों को ना बेवकूफ़ बनाते हैं। बाकी आपको पता है हमारे लोग ना करते भी व्यूज़ उन्हीं लोगों के आते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह के इवेंट दिखाते हैं। तो लोग उनको मना भी करते हैं और हो भी रहा होता है, दिख भी रहा जा होता है, देखा भी जा रहा है। जिस तरह इनकी वालदा साहबा को भी 10,000 तक व्यूज़ था जहाँ इन्होंने ये गोद भराई वाली रस्म की है। तो उस पर फिर कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया और कईयों ने कहा कि अनाया फातिमा की बात तो ये नहीं किया, अब तुम्हारे ऐसे करे तो आ गया जी बुरा। महविश को लगा और महविश ने अप्रिशिएट समाविया को नहीं किया। फिर भी एक और बहाना बनाया कि लो जी उदों तो मैं महीना 1.5 महीना पहले ही अपने मैके ते चली गई सा, मेरे मैके वाले फिर उत्थे मेरे उस्मान ने करना सी। तो क्यों तू अमेरिका में चली गई थी कि पूरा टब्बर नहीं आ सकता था? अगर करना होता तो उधर हुमैरा बैठी थी, फ़ियाज रोज़ उधर जाता है, तेरी सास उधर जाती है, तो 2 बंदे बैठते और उधर से हुमैरा को पकड़ते तो जाके तेरी गोद भराई कर देते। खाना तो जो होते हैं मायके वाले देते हैं, खाना तो आगे ससुराल वालों ने तो नहीं ना देना होता। ससुराल वाले जब जाते हैं ना, बल्कि मुझे नहीं पता जिस तरह होता है वो तेरे उधर नहीं होनी थी गोद भराई, तेरे इधर मायके में तेरे ससुराल में होनी थी जब लड़की को लेने आते हैं। इस तरह हमारे इधर शहरों में गोद भराई होती है कि तू जब जाना था ना उधर तो तेरी अम्मी जान जो है 7 तरह के लोग फल लेके आते हैं, बादाम लेके आते हैं, जिन 7 रिश्तेदारों ने आना होता है। ये छोटी मोटी रस्में नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी रस्में हैं और ये वो लोग मनाते हैं जो इंडिया से इधर आए हुए हैं। हमारे इधर कंबो बरादरी राई सारे, जो मेरी बड़ी भाभी फौत हुई है ना उनकी फैमिली में ये रस्म थी। और यकीन करे वो 1.25 मन तो मरूंडा बना के लेके जाते। ऐसी बात है ना परी की मामा? क्योंकि जब मेरी बड़ी भतीजी हुई थी ना तो वो लेके आए थे और पूरे उनके रिश्तेदार आए थे। और एक तरह का ना आगे भी पूरा आपका अच्छा एक देग जितना खाना बनता है कि जो वो अपने सारे रिश्तेदारों को लेके आते हैं। और सारे रिश्तेदार ना बादाम लेके आते हैं, इनका ये वो कहते हैं ना भाजियाँ, इनकी बादामों की भाजियाँ होती हैं और फ्रूट होते हैं। और उसके बाद फिर सारा जब जो लड़की होती है ससुराल वाले मायके वाले सारे जो उसकी गोद में फ्रूट रखते हैं और पैसे दिए जाते हैं और इस तरह के सारे जो है ना वो रस्म करते हैं जो इंडिया में चलती है। ऐसा रस्म हमारे तो हमारी फैमिली में नहीं है। अब ये जो बीरा की मम्मा है इनकी फैमिली में ये रस्म ये लोग करते हैं और उधर मेरी बड़ी भाभी की करती थी, बाकी 4 भाभियाँ इनमें किसी ने नहीं की। इन लोगों की ये रस्में हैं क्योंकि जो बीरा की मामा लोग हैं ना ये उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो जो स्पेशल इंडिया से बिलोंग करते हैं ना तो वो काफ़ी इन रस्मों को तरजीह देते हैं। ऐसी बात है ना परी की मामा? तो मैं हैरान होगी इसकी सुबह बातें सुन के। चलो उथे मेरी उस्मान ने करनी सीगी तो तुझे ना बात करने का तरीका नहीं है। फिर महविश जहाँ तू अच्छी है ना वहाँ तू बदतमीज़ भी है। तो तू इस कमेंट को इग्नोर भी कर देती तो कोई बड़ी बात नहीं। लै मेरे सोहरिया ने अगर मेरे नाल कीता तो मेरे तो बड़ी खुशी है। तो मैं हूँ वो खुशी नहीं तो आगे जहाँ खुशियों को हमारी खुशियों को नज़र ना लगे, जहाँ मैं हैरान हुई। मैंने कहा खुशियों को नज़र लगे, अल्लाह खैर करे। क्या जब बर्फ़ी और चाय बना के लेके आई हो तो खुशियों को नज़र ना लगे? तो तू मेरी भैन थी है एडियाँ तो खुशियाँ बखा ही ना थे। वाकई हम लोग जितना चर्चा किसकी चीज़ का करते हैं ना तो वो सही नहीं होता। तो अब तुम जब दिखा रही हो तो फिर ऑडियंस से उनकी मर्ज़ी है। तो अब ये है कि उधर जाके करते तो फिर ये सारा कुछ लेके जाते और उधर जाके गोद भराई होती। तो अगर ये तू यहाँ इतना ही कह देती कि जी उस वक़्त हमने ये चीज़ नहीं मनाई थी या आगे आसिया भाभी के बच्चे हुए उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन हमारी समाविया को शौक है इस चीज़ का, क्यों परी की मामा? उसने अपना ब्राइडल शावर भी किया है और उधर क्योंकि अभी तक वो अपनी वीडियो उसकी लगी नहीं है। जितना आप लोगों ने मुझे बताया था कि वो ये जो समाविया आएगी तो वो वीडियो लगाएगी, तो उधर वो एक प्योर गांव में रहने वाले लोग हैं तो उधर ब्राइडल शावर किया गया। तो काफ़ी लोगों ने कहा तो लो जी हूँ पिंडा में भी ब्राइडल शावर होने लग पे। देखे जी हर बंदा टीवी भी देख रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, तो जहाँ कोई रहते कहते रुपया शब्द भणवैया, जिसका पास पैसा है ना वो सारा कुछ करता है। तो अगर तू लोगों को पुट्ठे सीधे जवाब देने की बजाय, वो तो हमें पता जब अनाया फातिमा हुई तो तुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया था, अब्बास तक को जाने नहीं दिया गया था। और तेरा मतलब कि वो बेचारा उस्मान था या और ये थी अपनी हुमैरा थी। और बलाल वीर दे घर भी मिठाई उस्मान ने ख़रीद के दी थी। हमें हर चीज़ का पता होता है, कोई भूला नहीं होता। ना कोई रिएक्शन वाले बोलते हैं और ना ही आपकी ऑडियंस बोलती है। अब एक थोड़ा सा तरीके से जवाब देती कि ये सारा जो है क्रेडिट जाता है समाविया को। बात करें जी, आपको जो एक कमेंट आया वो थे कि इन दोनों की बाउंड्री
बहुत अच्छी है। हाँ जी, इन दोनों की अच्छी दोस्ती बन गई हो गई हुई है। और मुझे अभी एक और कमेंट आया हुआ था कि आपने देखा है कि नहीं देखा कल की वीडियो में फयाज महविश को कह रहा था हाँ जी पेट्रोल तुसी आप पवाना ਤੁਹਾਡੇ काम ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पेट्रोल पवाना हैगा। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि उसने वो उससे मतलब बहुत ज़्यादा है तो उसका बेबी शावर किया। ये एक दूसरे से कोई इतना सिंसियर नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ व्यूज का चक्कर है, हमें भी पता है ये व्यूज का चक्कर है। और ये सारा फयाज ने ही बीवी से करवाया होगा, क्योंकि इतनी ये जो यूट्यूबर है ना ये बड़े समझदार है, हमें भी पता है। तो हर बंदे को पता है कि यहाँ बच्चा पैदा होने वाला। उधर इनकी अम्मी जान के सुबह मैंने वीडियो बन देखी है तो नाने को भी वो कपड़े पकड़वाए हुए थे और कहा था जी ये जो महविश बेटी के न्यू बेबी आने वाले की जो है वो उधर देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि अभी ये पसंद आएगा तो रखेंगे नहीं तो वापस कर देंगे, ये सारा कुछ। तो अगर ये जिस तरह के अभी आप बच्चा पैदा होने के बाद भी सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उधर भी किया जाएगा, इधर अभी तक सारा कुछ इधर किया जाएगा। तो हमें पता है जब फयाज जाता है तो वो किसी ना किसी को साथ जोड़ के लेके जाता है कि पेट्रोल में जाहिर है जी जितना महंगाई का दौर है ना, जब अगर 2-3 बंदे मिलके वो काम करते हैं ना वो आसान हो जाता है। अगर 2-3 बंदे नहीं ना करते, अगर एक बंदे के ऊपर आप सारा काम छोड़ेंगे ना तो चाहे गाड़ी खड़ी भी रहे तो कोई बंदा किसी को नहीं लेके जाएगा है। और अब तो फयाज का बिल्कुल घर भी अलग हो गया, वो भी शादीशुदा मर्द अलग, मियाँ बीवी उनकी अपनी एक लाइफ है। जब आगे बच्चे होंगे तो जाहिर है उन्होंने भी आगे करना। तो जाहिर अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो पार्टिसिपेट करना चाहिए एक दूसरों के साथ। ये है कि चले गाड़ी अगर फयाज की तो वो पेट्रोल डलवा ले, अगर सबकी है तो 1000 का पेट्रोल है तो 500-500 कर ले, अगर 2000 का है तो 1000 का कर ले। तो हमें भी पता है। थैंक यू सो मच ना, आपने भी मतलब कि ये चीज़ बता दी। तो मैं ना सुबह इसकी बातें सुन के हैरान हुई। मैंने कहा कल हम लोग इसको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे तो ये मतलब कि आगे बंदी वही आगे बातें सुनाने के लिए कि ये अपने ससुराल को जब तरजीह देती है ना तो ये भूल जाती है कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ कितना प्यार करती है। तो फिर मैंने देखा जहाँ जो नसरुल्ला वीर एक तो मैंने कल देखा जहाँ कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं, और सुबह वो एक वीडियो लगाया जिसका हमने लगाया था कि हमारी दावत में हमें क्यों नहीं मतलब बुलाया गया। वाई ये तो अभी मैंने इसके शुरू में देखे, अब मुझे नहीं पता ये अब दावत करने लगे, ये बुलाने लगे कि अब इस दावत में ही वो कह रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो देखे जी वो अपने घर के बंदे होते हैं। अच्छा लगा सुबह जब महविश ने चाय बनाई मिठाई लेके, तो उधर से नया नवेला भी दूल्हा दुल्हन आ गए तो उसने कहा जी न्यू कपल भी हमारा आ गया, और फयाज ने बैठ के चाय पी है। मुझे लगता है फयाज की बीवी शायद चाय नहीं पीती, क्योंकि कल भी जहाँ उसने चाय रखी है तो उसने साथ में फयाज की ज़्यादा चाय थी और मुझे लगता है समाविया की कम थी। तो इधर भी इन्होंने अपनी वो 6 कप चाय बनाई और मिठाई भी खाई है। तो फयाज की वीडियो पे आप मुझे बताइएगा। लोग कह रहे थे जी फेस रिवील हुआ है, भाभी बड़ी प्यारी है बड़ी खूबसूरत, लेकिन मुझे कहीं नहीं नज़र आई। तो ज़्यादा लोग कह रहे थे कि जी आप दिखा दें, तो ये अब तो दिखाना पड़ेगा। जब फेस रिवील हो गया, थोड़ा बहुत किसी ने देख लिया तो फिर हमें क्या छुपाना। तो बस वो क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए सस्पेंस दिखाएगा। तो ज़रूर ऐसे कैसे हो सकता है कि जो बंदा अपनी बीवी को उधर मुकलावे के लिए नहीं छोड़ के आया। ये भी रसूमात होती हैं, लेकिन आजकल कोई यूट्यूबर है कोई नहीं ना लड़कियां रहती हैं ना ही उनके हस्बैंड छोड़ के आते हैं। बस यही होता है कि आना जाना गए और जाके एक आधी रात रह के तो आ गए, तो अच्छी बात है। तो हमारे तो जी बल्कि कहते हैं कि जी अगर 20-22 साल 24 साल जितनी बच्ची की उम्र आपने शादी की थी, मामा होनी देनी ना नदे पेट भरे तो आगे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इनको बसने दिया जाए, मियाँ बीवी का अल्लाह ताला आगे अंडरस्टैंडिंग हो, इनका प्यार हो। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या महविश उस वक्त अमेरिका रहती थी कि ये लोग जाके उधर बेबी शावर नहीं कर सकते थे? नहीं, ये किया है उसने, फयाज की बीवी ने सारा किया। तो महविश ने उसको क्रेडिट नहीं दिया और आगे से लोगों को और बातें सुनाने लग गई है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है। कीमती राय जो है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।